तो चलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले क्लास 11th मैथ के बारे में, ठीक है, जो हमारे जे एडवांस के लेवल के हम आज पढ़ेंगे। तो ये हमारे #3 वीडियो है। अगर प्रीवियस लेक्चर्स आप नहीं देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। आज हम कुछ करेंगे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स, ठीक है, और इस चैप्टर का दी एंड करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स आज खत्म हो जाएगा, ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या कहते हैं, एक फंडामेंटल क्वेश्चन किए थे हमारे लेक्चर के एंड में। क्या था? इस तरह कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आज हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ पी एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया है। इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स, देन रिमाइंडर जी एक्स, फाइंड जी टेन। तो ऐसा हम पिछले लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व किए थे आपको याद ही होगा। कैसे सॉल्व करें? तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको तो फॉर्मूला पता ही है, एफ एक्स क्या है? डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो एफ एक्स आपको क्या है? डिविडेंड है। ये एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर क्यूब एक्स कुछ आएगा, और रिमाइंडर क्या बोल रहा है? जी एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। तो एफ एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्या है? एक्स पे पावर 1/35 प्लस एक्स पे पावर 125 माइनस एक्स पे पावर 115 प्लस एक्स पे पावर 5 प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। एक्स क्यूब माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? तोड़ के फैक्टराइज करो इसको, क्या आएगा? एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, यही ना आएगा? बताओ क्या आएगा? एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ठीक है। तो इसका याद रखना आप, क्या फैक्टराइजेशन। एक्स क्यूब माइनस एक्स का क्या आता है? एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, ओके। और प्लस में क्या है आपका? जी एक्स है ना, ओनली मल्टीप्लाई में आपका क्यू एक्स प्लस जी एक्स। बात समझ में आ गई? तो ये आपका आ गया। तो हम पिछले लेक्चर में एक और चीज बात करी, क्या जी एक्स का वैल्यू क्या आता है? क्या आता है? डिवाइजर का एक पावर के कम आता है। तो डिवाइजर आपका क्यूबिक है, तो रिमाइंडर क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो चलो क्वाड्रेटिक कर देते हैं। तो यह इसको एफ एक्स का एफ एक्स रहने दो, बराबर ये आपका क्वाड्रेटिक है ना, एक्स इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो क्वाड्रेटिक है, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा? सॉरी, क्यूबिक है तो रिमाइंडर हो जाएगा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मतलब क्वाड्रेटिक का इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है ना इक्वेशन, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तो समझ में आ रहा है। चलो अब देखो, अब कंपेयरमेंट करो। क्या एक चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, क्या जी एक्स का वैल्यू तुमको पता चल गया, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करें? अब आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचेगा अब क्या करें? तो क्या करो कि पिछले बार तो हमारा वैल्यू आ रहा था कि रिमाइंडर इतना आ रहा था, रिमाइंडर थ्योरम से आपका वैल्यू आ गया था, उसमें आप पुट करते थे तो जीरो हो जाता था, क्यू एक्स वाला वैल्यू ये पूरा जीरो हो जाता था। अभी तो दिया नहीं है, तो अब आपको क्या करना है कि आप वो वैल्यू चूज करो कि ये क्या हो जाए, वैल्यू जीरो हो जाए। तो अगर एक्स का वैल्यू हम जीरो ले लेंगे तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा। एक्स का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो पूरा टर्म जीरो यहाँ तक। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर, ये भी जीरो, एक्स का वैल्यू यहाँ पर जीरो है तो ओनली क्या बचेगा? सी बचेगा। एफ एक्स का वैल्यू क्या बचेगा? ओनली सी, ठीक है। ये आप ध्यान दिया करो, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू सी, और एक्स बराबर जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई कर लो। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। तो सी का वैल्यू आपका वन आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आप वन पुट करोगे तो जीरो पुट करोगे तो वन ही ना वैल्यू आएगा एफ एक्स का। तो सी बराबर वन आ जाएगा। फिर एक्स बराबर अगर हम वन पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर वन पुट करेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो होगा तो एफ एक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ वन पुट करो, क्या आ जाएगा? वन प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा? माइनस वन, टू माइनस वन, वन बचेगा। वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, ठीक है। तो थ्री इधर रहेगा, और इधर क्या बचेगा? वन है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसके क्यूब ओवर क्या आ जाएगा? थ्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो थ्री बराबर कर दो, ये आपका आ गया सेकंड फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब एक्स बराबर हम क्या पुट करें कि और जीरो हो जाए? एक्स बराबर माइनस वन पुट करते हैं, यहाँ माइनस वन पुट करेंगे जीरो हो जाएगा पूरा। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पर देखो माइनस वन, यहाँ पर रखो माइनस वन है ना, तो यहाँ ऑड पावर है, तो माइनस वन का ऑड पावर क्या होता है? माइनस वन ही आएगा। माइनस वन माइनस टू और माइनस वन, बताओ माइनस टू और सॉरी प्लस वन, तो माइनस वन और प्लस माइनस वन माइनस टू, तो माइनस वन आपका आ जाएगा एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर भी। तो माइनस वन आएगा, और ये बचेगा आपका ए
माइनस बी प्लस सी बराबर -1। ठीक है, ये आपका आ गया ए माइनस बी प्लस सी बराबर, ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन क्यों लाए? अरे सी का तो वैल्यू पता ही है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। चलो अब आपका ए बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, तो हम क्या करें, माइनस करते तो ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2b इक्वल्स टू, ये 2 बदले चल जाएगा, ये हो जाएगा, ये -1 है तो 0, तो 2 माइनस 2, तो b का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। b का वैल्यू 1 आया तो a का वैल्यू पता क्या आ जाएगा, 1 2, तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से b a c तीनों का वैल्यू आ गया। क्या क्या आया है भैया, a का वैल्यू आ गया 0, सॉरी a का वैल्यू 0 आ जाएगा, देख लो यहाँ पर 1 पुट करोगे ना तो 0 आ जाएगा। a का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। b का वैल्यू आ गया 2, सॉरी गलती आ गया कुछ, यहाँ पर 1 आपका आ रहा है ना, तो ये a कट गया ना, माइनस बी 2b हो गया, ये आ गया 2, और ये हो जाता क्या हो जाता, सॉरी ये -1 0 हो जाता, तो ये बचता 2, तो सही तो लग रहा है मुझे भी। b का वैल्यू 1 ही आएगा और a का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, तीनों का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, सॉरी ये v का वैल्यू, a का वैल्यू भी 1 आ गया, तो अब बता क्या आएगा, a माइनस बी बराबर 2 आ गया था। बताओ बताओ, हाँ अब हम क्या करें, कुछ समझ में आया? देखो क्या करते हैं, -1 का वैल्यू अगर यहाँ पर करो तो यहाँ पर -2 कर दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी रहने दो, चलेगा। ओके, ये आ जाएगा 2, और 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यार 2 का वैल्यू 4 आएगा, सॉरी b का वैल्यू 4 आएगा, 2 आएगा, सॉरी ये 0 हो जाएगा, हल्का वैल्यू गड़बड़ था। चलो अब एक्यूरेट आपका वैल्यू मिल रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जी एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू क्या आया है, 0 आया तो उड़ जाएगा पहले वाला, तो हो जाएगा 2x प्लस 1, जी एक्स का वैल्यू 2x प्लस 1 आया, तो हमको पूछ क्या रहा है, G10, तो 10 यहाँ पुट कर दो, G10 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? देखो सिंपली आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ होता है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ओके, तो इसको कॉपी करो, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी और नॉट, इफ नॉट देन फाइंड रिमाइंडर। मतलब पता करना है आपको क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर कैसे होगा, आप रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। फैक्टर होने के लिए क्या चाहिए, x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो x का वैल्यू 1, मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इसमें पुट कर तो 0 आ जाना चाहिए, तो पुट करो एफ एक्स में पुट करेंगे तो ये आपका F1 आएगा, सॉरी पुट करो, कितना आ रहा है, 1 माइनस 5 प्लस 6, तो कितना आ गया, -4 प्लस 6 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0। मतलब हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, क्या है, नॉट अ फैक्टर। तो हमको रिमाइंडर अब निकालना पड़ेगा, तो रिमाइंडर निकालो। भैया नॉट फैक्टर है तो जो बचा वही तो रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। इतना आसान तो है। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा। बात समझ में आ रही है? देखो आपका आंसर भी आ गया। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको नीचे लिखा हुआ है, वो भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, हम इरेज कर देते हैं। क्या बोल रहा है, इफ एफ पी एक्स है इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। ओके, नोट हो गया होगा आपका। चल क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, मतलब पी एक्स क्या है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, क्यू एक्स आएगा। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5, ये आपको पहला सिचुएशन दिया है। एंड पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 से अगर जब डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ओके, ये भी आपका नेक्स्ट सिचुएशन दिया है। और फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2। अब पूछ क्या रहा है, अगर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 से अगर डिवाइड हो तो उसको रिमाइंडर पता करना है आपको। रिमाइंडर होगा आर एक्स, तो रिमाइंडर पता करना है। तो इस सिचुएशन में वो क्या पता चल रहा है, देखो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ए। फैक्टर रिमाइंडर थोड़ा में याद आया, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, P1, रिमाइंडर P1 आएगा, मतलब 5 पहला वैल्यू आया। सेकंड क्या आ जाएगा, पी एक्स माइनस रिमाइंडर इज पी ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा P-2, जो कि वैल्यू देगा आपका -1। ठीक है,
इफ पी एक्स इज डिवाइडेड एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ए, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, सॉरी माइनस वन आ जाएगा, देन रिमाइंडर इज पी वन। ओके, तो ये आपका वैल्यू आ गया। तो अब इस वैल्यू का मदद से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो डिवाइजर है वो क्वाड्रेटिक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, लीनियर होगा, तो लीनियर कर दो इसको भी। लीनियर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ए एक्स प्लस बी। ओके, तो अब सिचुएशन हैंडल करते हैं। ठीक है, सिचुएशन हैंडल करेंगे यहाँ पर। तो पहला सिचुएशन क्या है, p माइनस वन, मतलब p माइनस वन यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, p माइनस वन करने पर आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है, p माइनस वन करो, तो p माइनस वन अगर करोगे तो कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो p माइनस वन करने पर कुछ तो नहीं हो रहा है, p1 करने पर कुछ होगा, चेक करो चेक करो, p1 करने पर कुछ होगा, हाँ 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 भैया ये p1 वैल्यू आएगा। अब कंफ्यूज ना हो, रिमाइंडर थ्योरम बोलता क्या था, ये माइनस प्लस में आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्यों, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, माइनस ए याद आया, एक्स माइनस ए मतलब ए का वैल्यू वन है, और पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यहाँ पर माइनस टू आएगा, ये ध्यान दिया करो, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पी वन का वैल्यू फाइव आ रहा है, तो पी वन यहाँ पर लिखो, पी वन है ना, पी वन यहाँ पुट करोगे तो पूरा टर्म जीरो, मतलब ए एक्स प्लस बी किसके बराबर, ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, बताओ, ए एक्स प्लस बी किसके बराबर आ गया, फाइव के बराबर आ जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन। सेकंड टर्म क्या बोल रहा है, p माइनस टू, पी माइनस टू पुट करोगे पूरा टर्म जीरो, माइनस टू ए प्लस बी किसके बराबर आ गया, माइनस वन के बराबर। सॉल्व करो तो आ जाएगा थ्री ए बराबर सिक्स, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, टू आ गया, ए का वैल्यू वहाँ पुट करो, बी का वैल्यू आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा थ्री आ जाएगा। ठीक है, ए और बी का वैल्यू आ गया, आपका आर एक्स का वैल्यू आ जाएगा, आर एक्स का वैल्यू हो गया, एक्स प्लस बी होता है ना, तो टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, पूछ क्या रहा है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, तो रिमाइंडर तो वही आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री आपका आंसर है। ओके, क्योंकि आपको पूछा ही नहीं आर कितना पूछ रहा है, ठीक है, तो आर एक्स ही सिंपल पूछा था। ओके, देखो सिंपली आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया, तो कॉपी करो, हम आगे और कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रेशियो के बारे में। ठीक है, रेशियो क्या होता है, रेशियो मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपात। इसका डेफिनेशन क्या है, इफ ए एंड बी इज द टू क्वांटिटीज देन रिमाइंडर इज सोन बाय, रिमाइंडर सॉरी ये गलती हो गया, यहाँ पर लिख लो रेशियो। ओके, देन रेशियो इज सोन बाय, रेशियो किसे सोन होगा, ए रेशियो बी मतलब ए बाई बी, जानते हो। और देखो ये कुछ मतलब फॉर्मूले बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज है, क्या है, ए रेशियो बी मतलब रेशियो होता है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ए पे पावर हाफ रेशियो बी पे पावर हाफ सब डुप्लीकेट रेशियो, ए पे पावर वन बाई थ्री एंड रेशियो बी पे पावर वन बाई थ्री सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, याद रखना। अब बात करते हैं कंपाउंड रेशियो के बारे में। कंपाउंड रेशियो का डिफिनेशन क्या है, इफ ए एंड बी कॉमा सी बाई डी इज रेशियो देन दे कैन बी कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो हो सकता है भैया बराबर कर दो, ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो बराबर होता है दोनों, अगर बराबर करोगे तो ये आ जाएगा ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, सी रेशियो डी, ये जो बीच वाला को दिखता है ये मीन्स होता है, और ये बाहर वाला क्या होता है, एक्सट्रीम्स होता है, ये तो आपको पता होगा, ये तो बचपन में पढ़े हो। ओके, और एक और प्रॉपर्टी पढ़े तो क्या पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब क्या पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर होता है, ये तो पढ़े थे ना, ठीक है, ये तो पढ़े हो। अब पढ़ते कंपिडेंडो क्या होता है, तो कंपिडेंडो मतलब होता है एक जोड़ना, क्या होता है, एक जोड़ना, और डिविडेंडो मतलब एक घटाना। तो अगर ए बाई बी बराबर सी बाई डी कुछ लिखा हुआ है, मतलब पार्टिकल है या डिजिट है, उसमें दोनों साइड क्या कर दो, एक जोड़ दो, एक जोड़ने पर क्या आएगा, ए प्लस बी बाई बी बराबर सी प्लस डी बाई डी, तो एक जोड़ने पर जो आता है आपका मेजरमेंट उसी को हम बोलते हैं कंपिडेंडो। और डिविडेंडो मतलब इसी यूनिट में आप माइनस वन कर दो तो आपको जो आएगा मेजरमेंट उसको बोलते हैं डिविडेंडो। क्या आता है, ए माइनस बी बाई बी बराबर सी माइनस डी बाई डी। अगर आपको कोई बोले कि मुझे टू बाई फोर बराबर थ्री बाई फोर का हमको कंपिडेंडो कर दो, तो कंपिडेंडो कर कैसे करोगे, दोनों साइड वन जोड़ दोगे, और डिविडेंडो कैसे करोगे, दोनों साइड वन घटा दोगे। ठीक है, तो ये सब तो जानते ही हो आप। ओके, और क्या होता है, एक होता है कंपिडेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपिडेंडो एंड डिविडेंडो दोनों साथ में आता है, जिसको हम बोलते हैं सी एंड डी, क्या बोलते हैं, सी एंड डी मेथड। ओके, इसको हम बोलते हैं सी एंड डी मेथड, और सी एंड डी मेथड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में गिनती आती है इसके भी। ठीक है, सी एंड डी मेथड भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो कंपिडेंडो एंड डिविडेंडो मतलब सी एंड डी भी इसको हम बोलते हैं। तो देखो वही यूनिट है ए बाई बी बराबर सी बाई डी, इसमें क्या करता है, कंपिडेंडो भी होगा डिविडेंडो भी होगा, मतलब
कंपिटेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, डिवाइड होता है। ये कंपिटेंडो है, ये डिविडेंडो है, दोनों को डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आता है उसी को बोलते हैं सी एन डी। ए प्लस बी बाय ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बाय सी माइनस डी, यही आपका कंपिटेंडो एंड डिविडेंडो। बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं कंपिटेंडो एंड डिविडेंडो। बात समझ में आ गई? डिवाइड कर देना कंपिटेंडो बाय डिविडेंडो से, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इक्वल्स टू सी बाय डी, कंपिटेंडो बाय डिविडेंडो। ओके, तो ऐसे आप इस चीज़ को बात कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को कॉपी करो। एक लास्ट हम हमारा जो ये है टॉपिक है उसको बोलते हैं हम के मेथड। ठीक है, के मेथड पढ़ लेते हैं, जो आपको बताए थे एक से ज़्यादा बराबर आ जाए तो उसको के मेथड बोलते हैं। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये जो हमारा चैप्टर है दी एंड हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं उसको। तो चलो फ्रेंड्स, अब एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, क्या नाम है, के मेथड। ठीक है, के मेथड में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कोई भी डिजिट में एक से ज़्यादा पावर आ जाए कोई भी इक्वेशन में, तो हम क्या लगाते हैं, के लास्ट में लगा देते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाता है, ए बराबर बी के, सी बराबर डी के, ई बराबर एफ के। ये तो आपको पता ही है। तो इसी सिचुएशन को लेकर के हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या पहला, इफ़ वी हैव ए बाई बी बराबर सी बाई डी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, के मेथड लगा देना है। अपने मन से ए बाई बी बराबर सी बाई डी में क्या दो, बराबर के लगा दो, एक से ज़्यादा बराबर हो गया ना। अब क्या करो, एक हो जाएगा ए बराबर बी के, एक हो जाएगा सी बराबर डी के। ठीक है, ए बराबर बी के और बी सी बराबर डी के। बात समझ में आ रही है? इसको क्या कर दो, इस इक्वेशन में दे दो। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो के प्लस वन आप कॉमन बचेगा, और डी स्क्वायर यहाँ कॉमन होगा तो के प्लस वन बचेगा। के प्लस वन से के प्लस वन उड़ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, देखो आपसे सॉल्व हो गया। ठीक है, हो गया ना। और आपको बोले और मुझे सॉल्यूशन, अगर ये आंसर भी नहीं आया तो क्या करना है आपको, अगर ये भी आंसर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इरेज कर दो आप। ठीक है, और इसका लंबा मेथड है, और ये टनेगा क्या होता है, बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आया ना, फिर इसको यहाँ पर आओ, इसको लेके या नीचे आओ, बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी बाई डी मल्टीप्लाई बी बाई डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भैया। तो बताओ बी बाई डी का वैल्यू क्या है भैया, बी बाई डी का वैल्यू क्या है, ए बाई सी है ना, तो वैल्यू पुट करो, बी बाई डी का ए बाई सी कर दो, ये आ जाएगा ए बी बाई डी सी। अब तो आंसर आएगा, ये दो में से कोई तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों आंसर करेक्ट है। ओके, तो ऐसे आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। ओके, तो कॉपी करो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्या है, देखो फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो। ये आपका रेशियो लिखा हुआ है, इरेज हो गया। ठीक है, रेशियो इफ आपका वैल्यू दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने बोला है, बराबर किया हुआ है। सिंपली क्या करो, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, न्यूमरेटर को जोड़ दो ए प्लस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर को भी जोड़ दो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। जोड़ने पर क्या आ रहा है, ऊपर आगे ए प्लस बी प्लस सी, नीचे आ क्या 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा ना, दोनों दो दो होगा, तो ए प्लस बी सी कटेगा, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, बस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऊपर जोड़ दो नीचे जोड़ दो, खत्म कहानी। कोई बात समझ में आ गई, बस। तो ये हमारा जो लेक्चर था ये ख़त्म हुआ, और इसी कारण से हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला टॉपिक था वो भी ख़त्म होता है। दी एंड हो गया हमारा बेसिक मैथमेटिक्स भी। ओके, तो इस पर कुछ क्वेश्चन तो होंगे और मैं क्वेश्चन सब करा नहीं सकता। ठीक है, तो अगले लेक्चर में बात करेंगे, हम लॉगरिदम शुरू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या शुरू करेंगे, लॉगरिदम। ठीक है, लॉगरिदम में चलेगा 10 और 15 डेज का टॉपिक है, 10 डेज कम से कम चलेगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इससे सवाल तो आते नहीं जेई में, लेकिन अगर आने लगे तो बच्चे का हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।